सच्ची घटना पर बनी सच्ची सी सीरीज। नीलम कृष्णमूर्ति के किरदार में राजश्री का चमका तेज। देश की राजधानी में सिस्टम कैसे करता आ रहा है, ये सीरीज इसकी बनी है। बिना किसी राजनीतिक रंग के वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर जो हुआ बस उसको बताती जाती है। कहानी उपहार हादसे से शुरू होकर उपहार हादसे पर आकर ही टिकती है। निर्देशक जे.पी. दत्ता की फिल्म बॉर्डर की रिलीज के दिन 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में ट्रांसफॉर्मर से आग लगी। उस ट्रांसफॉर्मर से जिसमें ठीक उसी दिन सुबह भी आग लगी थी, लेकिन इसकी मूल समस्या को ठीक करने की बजाय बिजली विभाग ने उसके फ्यूज हटाकर आपूर्ति सीधे चालू कर दी। सिनेमा घर में बेइंतहा भीड़। अतिरिक्त दर्शकों को बिठाने के लिए पहले से मंजूर बैठक व्यवस्था को बदलकर आंख से कुर्सियां लगाई गई। आपातकालीन स्थिति में निकास की उचित व्यवस्था नहीं और बालकनी का दरवाज़ा स्टाफ ने बाहर से ताला लगाकर इसलिए बंद कर दिया कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई बेटिकटी शख्स हाल के भीतर ना दाखिल हो जाए। सिनेमा घर में आग लगी, लोग बाहर निकल नहीं पाए। कुछ लोगों ने आग की चपेट में आकर और कुछ ने अंदर भरे धुएं से दम घुटने से दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 59 और घायल 100 से करीब। सिनेमा घर उनका है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आधी दिल्ली बसाई है। मामला बड़े लोगों का है। पुलिस अपनी चिर परिचित रफ्तार से काम करती है। दिल्ली में काम करने वाले नीलम कृष्णमूर्ति उस बच्चे से मिलने जाती है जिसे उसके दोनों बच्चों के साथ फिल्म देखने जाना था, लेकिन वह भीतर नहीं जा पाया। ये बच्चा बच गया। नीलम के दोनों बच्चे मारे गए। यही बच्चा बताता है कि बालकनी का दरवाज़ा बाहर से बंद था। नीलम अपने पति के साथ यहीं से एक मुहिम शुरू करती है। दोनों मिलकर उपहार हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों को संगठित करना शुरू करते हैं। तमाम दिक्कतें आती है। सूखे मेवे पर एक कथित कारोबारी इस संगठन से जुड़ने वालों को अपना निशाना बना रहा है। उसे पैसा खूब मिल रहा है, वह बदमाशी भी खूब कर रहा है। फिर एक दिन शेखर इस मेवा कारोबारी के घर पहुंच जाता है। वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर उपहार हादसे के पीड़ितों की अगुवाई करने वाली नीलम कृष्णमूर्ति और उनके पति शेखर के संघर्ष की वह दास्ता है जिसका उद्देश्य बदलाव नहीं लाता। देश की राजधानी में सिस्टम कैसे करता आ रहा है, ये सीरीज इसकी बनेगी। बिना किसी राजनीतिक रंग के वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर जो हुआ है बस उसको बताती जाती है। कहानी उपहार हादसे से शुरू होकर उपहार हादसे पर ही टिकती है। इस बीच 7 एपिसोड की ये सीरीज कानून के, समाज के, पुलिस के और मीडिया के चेहरे बेनकाब करती चलती है। सब कुछ शुरू होने से पहले सीरीज ये भी बताती कि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन दाद देनी होगी सीरीज बनाने वालों की कि उन्होंने गोपाल बंसल और सुशील बंसल के नाम नहीं बदले। राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया ना जताना, शेरों के साथ फोटो खिंचाना, सरकारी दफ्तर से एक आम आदमी का मामला से जुड़े सारे कागजात लाकर घर पर ही तफ्तीश शुरू कर देना, इस सीरीज़ में सब कुछ है। सीरीज़ देखते हुए लगता है कि नहीं कि ये 25 साल पुरानी बात है। यूँ लगता है कि सब कुछ अभी हो रहा है आंखों के सामने, और यही इस वेब सीरीज़ की जीत है। वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर शुरू के 4 एपिसोड तक सरपट भागती है, लेकिन जैसे ही बात नायकों, खलनायकों और असल हादसे तक पहुंचने की होती है, सीरीज भटकने लगती है। 1965 की जंग के एक हीरो को ये फिल्म इसलिए देखनी है कि 1971 की जंग में शामिल नहीं हो पाया। उसकी पत्नी बताती है कि उसने एक चित्रकार बनने का अपना ख्वाब अपने पति के ख्वाब पूरे करने के लिए कुर्बान कर दिया। उधर उपहार में लगे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की बेटी की शादी होनी है। वह तैयारी में लगा है कि पुलिस उसे लेने आ जाती है। जेल से लौटने वाले दिन ही उसकी पत्नी उसके संग हम बिस्तर होना चाहती है। उपहार हादसे वाले दिन की कहानी में एक कहानी समलैंगिक जोड़ी की भी सीरीज बनाने वाले इसमें जोड़ देते हैं। नेटफ्लिक्स के लिए समलैंगिकता संपुट की तरह है।
पार्ट कोई चल रहा हो, उनका अपना ही एजेंडा इसमें शामिल होना ही होना है। एक्टिंग की बात करें तो इसमें पूरी एक्टिंग एक से बढ़कर एक है। ओवरऑल बोले तो ये सीरीज़ एकदम देखने लायक है। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल द नेशनल टीवी को।